अच्छा, आपका जो ये यूनिट है, आज फर्स्ट लेक्चर है ये आपका। देखो, आपका जो सिलेबस है उसका 60% अप्रोच थ्योरेटिकल है और 40% आपको सॉल्विंग है आपको। अच्छा, इसका स्टार्टिंग का पहला यूनिट ही आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसका वेटेज अगर हुआ तो इसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स मैक्सिमम, मिनिमम मैंने देखा था 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस पे पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने या मैथमेटिशियन बोल लीजिए, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। ठीक है, और डिफ़ाइन करने के बाद कुछ का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, उसके अंदर 4 से ज़्यादा प्रोफेसर और स्टैटिस्टिशियन का डेफिनेशन दिया है, मैंने 2 या 3 लिया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्लासिफाइड फैक्ट, वो एक स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में है क्या, वो आपका क्लासिफाइड फैक्ट है। कोई एक फैक्ट है जिसको एकदम पूरा क्लासिफाइड किया गया। अब क्लासिफाइड करने का भी अलग अलग तरीका है ना, जैसे अभी इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, किसी डेटा को उसको क्लासिफाई किया गया है और उस डेटा को उस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला उसको इंस्टेंटली समझ ले। ठीक है, उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, या तो वो न्यूमेरिकल डेटा में एक्सप्रेस किया गया हो, टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, या तो ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो। उन डेटा को न्यूमेरिक, देखो, रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट द कलेक्शन ऑफ पीपल इन अ स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट विच कैन बी स्टेटेड इन द नंबर, वो या तो नंबर के फॉर्म में हो या इन अ टेबुलर नंबर, या तो उस टेबल के किसी टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो या तो ग्राफिकली किया गया हो। ये तो एक मैथमेटिशियन ने बोला था, वेबस्टर ने, अलग अलग स्टैटिस्टिशियन मैथमेटिशियन ने अपने हिसाब से डिफाइन किया। सिंपली आप इसको ऐसा समझो, स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपके कुछ कलेक्शन, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहा है और वो एक्सप्रेस किया जा रहा है न्यूमेरिक टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, ग्राफ के टर्म्स में, टेबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है। वो हमें एक्चुअल में डेटास प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो डेटास को कॉम्पैक्ट कर रहा है और उस डेटास को लेके उसका यूज़ करके हम लोग जो कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और जो रिज़ल्ट और कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वही चीज़ हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये होल अबाउट स्टैटिस्टिक्स था। एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन आया, वैसे रेयर होता है कि डेफिनेशन पूछ लिया स्टैटिस्टिक्स का, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक स्टेटमेंट जो भी आपको छोटा लगे, जो भी आपको रिलायबल लगे, वो आप 4 स्टेटमेंट दिए टेक्स्ट बुक में, कोई भी एक स्टेटमेंट याद कर सकते हो। ठीक है, फिर अब इसके बाद आ जाता है कुछ छोटे छोटे टर्म्स है इसके अंदर, जैसे रेशियो है, इंटरवल है, फिर आप स्टैटिस्टिक्स को कैसे मेजर करते हो, मेजर करने के भी 2-3 तरीके इसमें बताए गए हैं। नॉमिनल है और नॉमिनल है और एक एब्डोमिनल स्केल है। ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे हम लोग चैप्टर के आगे बढ़ते जाएंगे उनका यूज़ आते जाएगा, लेकिन इतना समझ लो, इंटरवल वो है, जैसे अगर मैंने बोल दिया आपको, इंटरवल का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोल दिया जो 18 साल है, 18 साल से लेके 19 साल के बीच के सारे लोग, तो मतलब जो 18 साल 1 महीने का होगा, जो 18 साल 2 महीने का होगा, 18 साल 3 महीने का होगा, वो सारे बच्चों का कलेक्शन मुझे चाहिए पहले रो में। दूसरे रो में चाहिए 19 साल के बच्चों का, तीसरे रो में, समझ रहे हो। तो मैं एक इंटरवल बोल रहा हूँ ना, 18 से 19, समझ रहे हो, तो ये इंटरवल है, जो ये गैप है 18 से 19, ये इंटरवल है। तो पहले रो में तो ये 18 से 19 ये इंटरवल है। अभी रेशियो में अगर मैंने बोल दिया तो रेशियो आपका वही, जैसे अगर मैंने कंपेयर कर लिया दो रो को कंपेयर कर लिया, मान लो ये एक रो है और ये एक रो है, मैंने यहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए हैं, तो 20 और 30 का रेशियो मुझे चाहिए। तो आपने रेशियो देखा होगा ना, रेशियो डिवाइड के फॉर्म में होता है, 30/20, ये भी एक रेशियो है, समझ रहे हो। जैसे अगर यही क्लास में मैंने बोल दिया गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो ना, तो अभी जितना भी रेशियो होगा 10/50 या 10/60, तो ये आपका एक रेशियो है। ठीक है, तो कई सारे फैक्ट है जिस पर हम लोग अपने स्टैटिस्टिकल डेटास को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद आपका आ जाता है स्कोप और इम्पोर्टेंस। इसका स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है।
अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझा है, उसके डेटास को कैलकुलेट करना, मैनिपुलेट करना आपने, तो उससे आप अपने प्रॉफिट का भी काम कर सकते हो। अच्छा, इसका लिमिटेशन और प्रॉफिट दोनों अगर मान लो एग्ज़ाम में आया तो वो 5 मार्क्स, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे, अगर पूछा तो। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्कोप ऑफ स्टैट बहुत रेयर है कि पूछ ले, लेकिन अगर पूछा तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, 2 मार्क्स में मतलब वो भी आप समझ लो कैसे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें सब क्वेश्चन करके पूछेगा ना, 5 और 2 और, तो आपको एनी 4 पॉइंट इम्पोर्टेंस है ना, तो आप उसके कोई भी 4 इम्पोर्टेंस आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। मतलब पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये 4 आया तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं। लिमिटेशन में भी इसका आपको 4 पॉइंट याद करना है। अच्छा, लिमिटेशन और स्कोप, देखो इस डेटा, अगर आपके पास अगर कोई अच्छा डेटा हो, अगर मान लो जैसे बिस्लेरी का बॉटल, पहले उसने जब बिस्लेरी का उसने प्रोडक्शन किया था बॉटल का, तो उस टाइम पे उसके बॉटल काफ़ी कम बिक रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअल फिर उसने स्टैटिस्टिकल डेटा जमा किया हर जगह कि पानी का बॉटल एक्चुअल में सबसे ज़्यादा कहाँ बिकता है, तो उसको मालूम पड़ा कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी बिकता है। तो उसने पहले डेटास कलेक्ट किए कहाँ पे कितना वो हो रहा है। पहले उसका कंपनी में कैसा था, घाटा ज़्यादा था और प्रॉफिट कम था, मतलब जितना वो प्रोडक्ट उतना भी पैसा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फिर बाद में उसने स्टैटिस्टिकल डेटा जमा किया कहाँ कहाँ पे पानी का सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसने रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे उनके जितना पहले जो डेटा आते गए वहाँ पे सप्लाई करते गए, तो फिर उसके बाद बिस्लेरी का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ। आज बिस्लेरी का बॉटल 20 रुपये के आसपास बिक रहा है ना। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का डेटास का आप ये सारे इंपॉर्टेंस है कि आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, आप उससे किसी एक। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज भी है जो लिमिटेशन में आते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा गया है कि स्टैटिस्टिकल मेथड आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेंजरस टूल। ये इम्पॉर्टेंट भी है और डेंजरस टूल भी है। जैसे अगर डेंजरस टूल, अगर मान लो जैसे अभी मैंने बैच 1 में भी एग्जांपल दिया, जैसे भीमा कोरेगांव का एक महाराष्ट्र में एक एरिया है जहाँ पे बड़ी जाति और छोटी जाति के बीच में, मतलब उन लोग विजय दिवस बना रहे थे तो इनको ये ख़राब लग गया। तो उन्होंने उस डेटास को समझा कि पब्लिक का मूड क्या चल रहा है, पब्लिक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे क्या सर्च कर रही है, वो डेटा उनके पास आ गया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पोस्ट डलवा दिए। पोस्ट डलवाने से क्या हुआ कि पब्लिक क्या हुई, भड़क गई। जो बड़ी जातियों, मतलब ऐसा बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब इक्वली है, लेकिन उन डेटास का यूज़ करके उन्होंने क्या किया